नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में हमने बिना वजह हमारे देश के लिए खराब नाम कमाया है सिंगापुर में। समझाता हूं हुआ क्या। यहाँ पे आप देखेंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है सिंगापुर। बहुत ही छोटा सा देश है, मलेशिया के साउथ में आपको यहाँ पर मिलेगा। आबादी है यहाँ पर 57 लाख की और मेजर रिलीजन जो यहाँ पे है ये है बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। इंडिया के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडिया और सिंगापुर का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत से इश्यूज को लेकर हमारी कोऑपरेशन इनके साथ, चाहे ये युद्ध अभ्यास हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो या फिर आतंकवाद से लड़ाई हो, सिंगापुर और भारत हमेशा इकट्ठा काम करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2018 में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका नेवल बेस, चांगी नेवल बेस, इसका जो एक्सेस है ये भारतीय नौसेना को दे दिया था। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी भारत के लिए। और जब भी सिंगापुर को सैटेलाइट्स लॉन्च करवानी होती है ये प्रेफरेंस देते हैं इसरो को। इसरो ऑलमोस्ट हर 2 साल में 6-7 सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। तो इन कम शब्दों में यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सिंगापुर और भारत के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि अचानक से भारत में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए कि कोविड-19 का नया स्ट्रेन, मतलब कि नई टाइप की म्यूटेशन से नया कोविड-19 का एक वेरिएंट शुरू हो गया सिंगापुर में। और इसको हमारे मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल्स में बोलना भी स्टार्ट कर दिया, सिंगापुर वायरस। ऐसे आर्टिकल खूब पब्लिश हुए कि सिंगापुर ने वार्निंग दी है नए वायरस के लिए जो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा, इस पर बड़ी आजकल न्यूज़ चल रही थी कि सिंगापुर वायरस जो है ये भारत में भी फैल सकता है। इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए और ऑब्वियसली बात है, जब इतने आर्टिकल्स पब्लिश हुए होंगे तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कोई आर्टिकल पढ़ लिया होगा। तो आर्टिकल पढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ पर ये एक ट्वीट कर दी। इन्होंने ये कहा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में ये आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील ये है कि सिंगापुर के साथ सारी जो हवाई सेवाएं हैं ये भी के लिए हम रद्द कर दें। और फिर बच्चों की वैक्सीन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक और सुझाव दिया। अब इनके रिस्पॉन्स में जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, इन्होंने पहली बात तो ये क्लियर कर दी कि मार्च 2020 से ही इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, जो आप सब लोग भी मेरे ख्याल से जानते होंगे। उसके अलावा सिंगापुर के साथ हमारा कोई एयर बबल हमने नहीं बनाया, तो कोई इस वक्त स्पेशल ट्रैवल इस वक्त नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत उड़ानें जो इस वक्त चल रही है वो सिर्फ वंदे भारत के अंडर की जा रही है, जहां पर हम सिंगापुर में फंसे भारतीयों को वापस ला रहे हैं। और इसमें भी काफ़ी एहतियात बरते जा रहे हैं कि कोई यहाँ पर वायरस ना फैले। अब देखिए, पहले तो ये सब हुआ, उसके बाद सिंगापुर की सरकार यहाँ पर जागी, क्योंकि इंडिया में आपको बताया कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं। एक आर्टिकल पब्लिश होता है तो सब एक के बाद एक कॉपी करते हैं। यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन चैनल हैं, फिर सीधा उस पर वीडियोस बनाते हैं। अभी इंडिया में ये भी देखा गया कि कई भोले भाले चैनल्स ने इस न्यूज़ पर वीडियो भी बना दी कि नया सिंगापुर का एक नया वायरस आ गया है। तो सिंगापुर की सरकार जागी, उन्होंने देखा ये सब क्या, ये इंडियंस क्या बोल रहे हैं सब। फिर इनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ओपनली रिजेक्ट करी ये सारी स्टेटमेंट, दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ट्वीट। इन्होंने यहाँ पर यह क्लियरली बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई भी नया वायरस इजाद नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। यहाँ पर 18 मई को इन्होंने ये पब्लिश किया है कि देखो, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स ने, एनडीटीवी ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करी है कि कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड इन सिंगापुर कैन बी इंडियाज थर्ड वेव, डेंजरस फॉर किड्स। अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है, स्टॉप सिंगापुर फ्लाइट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स भारत से आ रही हैं इसको लेकर सिंगापुर कहता है कि इसमें कतई भी कोई भी सत्य नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। ये देखो, इन्होंने ताना दे के बोला है कि तुम जो बार बार बोल रहे हो ना सिंगापुर वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट, देयर इज़ नो सिंगापुर वेरिएंट। फिर उसके बाद भारत को हल्का सुनाया भी है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो ज़्यादातर कोविड केसेस हमारे यहाँ अब आ रहे हैं ये B16172 वेरिएंट वाला है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इन्होंने शुक्र यहाँ पे ये नहीं बोला कि जो इंडियन वेरिएंट है, ये भी बोल सकते थे, हमारे यहाँ खूब बोला गया, जो ठीक है नहीं मेरे हिसाब से। सिंगापुर एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। हमारे यहाँ मैं ये बोलूँगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। हम हर कंट्री को सेमी मान के चलते हैं कि हाँ ऐसे इनके साथ रिलेशंस होंगे। हम लोग इतना सोचते नहीं है कि जो कंट्री हमारे लिए फ्रेंडली है उनके बारे में तो ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले उनकी सरकार से बात कर लो, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर लो। मगर हमने पहले न्यूज़ फैला दी,
और भारत के जो आर्टिकल्स हैं मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेट पे इतने फैलते हैं, इवन अमेरिकन भी पढ़ते हैं आज के समय, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होता है, अच्छी इंग्लिश होती है ज़्यादातर। तो बिना बात पे हमने यहाँ पे अपना नाम खराब किया सिंगापुर में। वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं आज के समय कि इंडिया ने बिना वजह एक सिंगापुर वेरिएंट ईजाद कर दिया। इनके चीफ मिनिस्टर जो है कैपिटल के और इनका जो मीडिया हाउस है इस पर रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, और इन्होंने यहाँ पे फिर प्रॉपर इस पर एक एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने जारी करी है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने एक ऑलमोस्ट डिप्लोमेटिक कैंपेन ही शुरू कर दिया है कि भारत में जो भी इस पर खराब इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है इसको ठीक करे। जो भारत में सिंगापुर के राजदूत हैं इन्होंने भी ये कहा कि कोई सच नहीं है इसमें, कोई सिंगापुर वायरस नहीं आया, कोई सिंगापुर स्ट्रेन यहाँ पर नहीं है। जिस वेरिएंट से हम अभी के लिए जूझ रहे हैं ये B16172 ही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि सिंगापुर के लिए ये टॉपिक इतना सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो एशियन कम्युनिटी है, अब देखो हम लोग इंडियंस जब कहते हैं ना एशियन, हम खुद को भी एशियन मान के चलते हैं कि मैं भी एशियन, पाकिस्तानी भी एशियन, बांग्लादेशी भी एशियन। जबकि यूरोप और अमेरिका में, यूएस में जब ये लोग एशियन कहते हैं तो इनका मतलब होता है ईस्ट एशियन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो देश है यहाँ के लोगों को ज़्यादातर ये एशियन कहते हैं, ठीक है। अब जब से अमेरिका में बहुत ज़्यादा कोविड-19 फैल गया है, एक बड़ा ख़राब ट्रेंड यहाँ पर देखा गया है कि जो एशियन अमेरिकन है, कोई भी यहाँ पर एक्चुअली व्यक्ति हो, किसी की एथनिसिटी यहाँ पर बस एशियन दिखती हो, किसी की भी जो लुक्स है वो थोड़ी बहुत भी चाइनीज़ अगर उनको दिखती है तो उस आदमी को या तो हरासमेंट फेस करनी पड़ी है और कई केसेस में उनके अगेंस्ट हेट क्राइम्स भी हुए हैं, उनको मारा भी गया है। एशियंस इस तरीके से यहाँ पे जो बोर्ड है ये पकड़ के खड़े हुए हैं काफ़ी जगह कि स्टॉप एशियन हेट, हेट इज़ ए वायरस। तो ये देखो बड़ा एक इनके लिए सेंसिटिव केस है। ऑलरेडी जो एशियन कम्युनिटी है यूएसए में वो बहुत गुस्सा है ट्रम्प से कि आपने चाइनीज़ वायरस क्यों बोला। इससे जो ओवरऑल रेसिज्म है काफ़ी हद तक फैला है, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है कौन चाइनीज़ है, कौन कोरियन है, कौन जापानीज़ है, कौन फिलीपींस का है। ओवरऑल एशियंस के प्रति जो नफरत है यूएस में बढ़ी है। अब फिर इंडिया यहाँ पे ये कह दे कि नया कोई यहाँ पे सिंगापुर का स्ट्रेन आया है जो बच्चों के लिए काफ़ी ख़राब है, उससे भी एशियंस का ही नाम यहाँ पे ख़राब होता है। तो हर तरफ से मैं कहूँगा देखो हमारे यहाँ नीड ही है, मीडिया में हर जगह थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। और कई बार व्यूज़ के लिए, क्लिक्स के लिए बहुत जल्दी जल्दी जो ये न्यूज़ है सर्कुलेट कर लेते हैं। नीड यहाँ पर यह है कि प्रॉपर कन्फर्मेशन की जाए एटलीस्ट एक पेंडेमिक में, और फिर हम ऐसी न्यूज़ को सर्कुलेट करें या फिर इस पर चर्चा करें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर यूपीएससी के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो unacademy.com पे जाइए या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करिए, यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस कोर्स। प्रीलिम्स 2022 तक की इसकी वैलिडिटी है, और जो ये कोर्स है 12 मंथ का, ये आपको पड़ेगा पर मंथ 4125 का। मगर ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10, सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।